हेलो सब्सक्राइबर्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड थर्ड टॉपिक है हमारा मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला टॉपिक क्या है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या समझते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, और तीसरा है कि किस किस मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका डिग्री क्या हो, जिसका डिग्री 2 होता है। वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो, और विथ सिंगल वेरिएबल हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्या कह रहा है कि वैसा पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो। तो जैसे हम ले सकते हैं x² + 2x + 2, ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कह रहा है कि विथ सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो इसमें क्या है, x एक हमारा सिंगल वेरिएबल है। हम इसको भी एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड, x² भी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हाईएस्ट डिग्री या डिग्री ऑफ द इक्वेशन 2 होना ही चाहिए। किसी भी इक्वेशन में हमारा जो डिग्री है वो 2 और 2 ही होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री। उसमें 2 के अलावा और कोई भी हाईएस्ट डिग्री नहीं होना चाहिए। तो हाईएस्ट डिग्री हमारे क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन is a polynomial equation in a single variable with डिग्री 2। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसमें क्या होता है, सिंगल वेरिएबल होता है। किसके साथ? तो डिग्री 2 के साथ। तो जैसे हम लोग एग्जांपल में देखा कि सिंगल वेरिएबल x हमारा क्या है, इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल कौन सा है, x। सिंगल वेरिएबल हमारा x है और डिग्री क्या है इसका, 2। जैसे फॉर एग्जांपल और भी ले सकते हैं, 4x² + 4, ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही एग्जांपल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है कि सिंगल वेरिएबल विथ डिग्री 2 है। ठीक है, यहाँ तक हमको समझ में आया। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ डिग्री 2, यानी कि डिग्री 2 के साथ कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या वैसा इक्वेशन जिसका 2 सॉल्यूशन हो, जिसका क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 2 सॉल्यूशन हो, ओनली 2 सॉल्यूशन हो, उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम इसका कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax + bx + c = 0। ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेयर a is not equal to 0। तो अब a is equal to not 0 क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम a के जगह पे 0 लेते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0x² + bx + c = 0।
तो क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। डैट मीन्स ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन इसका डिग्री क्या है 1, इसका डिग्री क्या है 1। तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, ना कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम 4x² माइनस 4x प्लस 4, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यही हम 4x प्लस 4 लिखते तो ये एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। और हम b और c इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं, क्योंकि 4x² हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें क्या है प्लस 0x प्लस 0 है, क्योंकि इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है, तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और उसका पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या समझा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, जहाँ क्या था a इज इक्वल टू नॉट 0 था, a इज इक्वल टू क्या था, नॉट 0, यानी कि a के बराबर 0 कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा इक्वेशन फिर क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। तो इस फॉर्म को हमें याद रखना है कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है हमारा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं। तो चलो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ मेथड। तो हमारा पहला मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। 3x² प्लस 6x प्लस 3। तो हमने इससे पहले भी फैक्टराइजेशन किया है दिस टाइप ऑफ इक्वेशन का। ऐसा इक्वेशन हमने 8th क्लास में भी सॉल्व किया है, 9 में भी सॉल्व किया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि a से c में मल्टीप्लाई करते हैं, a टू c में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू 3 क्या आया, 9 आया। तो 9 का फैक्टर हम ऐसे बांटते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 9 आए और दोनों को सम करने पे क्या आए, ये वाला हमारा b मिले। हम क्या करते हैं कि a को c से मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी आता है इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, b के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, और अगर 3 और 3 का सम करें तो हमको 6 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे डायरेक्टली हमको नहीं मिलता तो हम उसको क्या करते हैं और फैक्टराइज करके देखते कि हमारा क्या है। लेकिन ये 3 और ये जो 3 है इसका फैक्टर 9 का, ये इससे छोटा फैक्टर नहीं होगा, तो इसका हम सम करेंगे तो हमको 6 मिल जाएगा और ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो क्या होगा 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हमें 9 मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, और 3x में 3x जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 6x मिल जाएगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन हो जाएगा, तो बचा क्या x प्लस 1, और इसमें क्या होगा प्लस 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो क्या आ गया x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0 ले लेंगे और फिर क्या ले लेंगे 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर -1 आ गया और इस x बराबर क्या आ जाएगा, इस x बराबर भी -1 आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस।
ये दोनों क्या है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है। यानी कि पहला सॉल्यूशन क्या होगा -1 और दूसरा सॉल्यूशन भी क्या होगा -1 ही होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो चलिए हम लोग यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला देखते हैं कि क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या होता है कि -b ± (√b² - 4ac/2a। इस फॉर्मूला को आपको ज़रूर याद करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला से ही हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या फाइंड कर सकते हैं, रूट फाइंड कर सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। और d बराबर क्या होता है 4ac। तो इस फॉर्मूला को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, -b ± (√d/2a। इस तरह से भी हम इस फॉर्मूले को डिनोट कर सकते हैं। और d² बराबर क्या होता है d = क्या होता है b² - 4ac। तो b² - 4ac क्या होता है, ये एक फॉर्मूला है। और इससे क्या करते हैं हम लोग, इससे हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को डिसाइड करते हैं। अगर हमें d का वैल्यू मालूम हो जाएगा तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को जान सकते हैं। तो नेचर किसका नेचर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या नेचर जानना है, तो रूट के नेचर को जानेंगे कि रूट का नेचर क्या होता है। अब ये रूट क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो रूट जो है हमारा उस वेरिएबल के वैल्यूज़ है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मौजूद है। जैसे x, अगर हम एग्जाम्पल ले पिछले वाला, तो क्या था हमारे पास 3x² + 6x + 3 = 0। तो इस वेरिएबल का जो वैल्यू होगा उसी को हम रूट कहेंगे इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का जो वेरिएबल है उसका जो वैल्यू होगा उसी को हम क्या कहेंगे, रूट कहेंगे। अब नेचर ऑफ रूट कैसे जानते हैं, तो नेचर ऑफ रूट 3 टाइप के होते हैं। जब d का वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन 0 आए तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलते हैं। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब यानी कि x के जगह पे मान लेते हैं a आएगा और नेक्स्ट x के जगह पे क्या आएगा, b आएगा। यानी कि दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों अलग अलग रूट्स होंगे। अगर d = 0 हो जाता है तो क्या आता है, 2 इक्वल रूट्स आता है। जैसे हमने पिछले में क्या देखा था, x बराबर -1 और x बराबर क्या आ रहा था -1, यानी कि दोनों इक्वल रूट्स ही होंगे। और d अगर 0 से क्या होता है, छोटा होता है, तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नो रियल रूट्स यानी कि सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला में क्या देखें हम, इस फार्मूला में देखें कि -b ± (√b² - 4ac/2a। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है हमारे लिए। इस ही फार्मूला पे हमारे जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं वो सॉल्व होंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि इस फार्मूला को कैसे यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल वही लेते हैं पिछले वाला, 3x² + 6x + 3 = 0। ये हमारा इक्वेशन है। इसमें a क्या है, ये b क्या है 6 और c क्या है 3। तो हम सबसे पहले d निकालेंगे। तो सबसे पहले d निकालने के लिए क्या होगा, b² - 4ac, यहाँ पे फॉर्मूला है। तो b हमारा क्या है 6, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4a। तो 4a, तो a हमारा क्या है 3 है और c क्या है 3 है। तो क्या हो जाएगा 36 - 4 × 3 और क्या हो जाएगा 3, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा 36, यानी कि = 0। तो हमने क्या देखा था कि अगर d = 0 होता है तो 2 इक्वल रूट्स आएंगे, यानी कि जो पहला रूट होगा और जो x2 होगा वो दोनों क्या होंगे, x1 और x2 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे।
यानी कि इस इक्वेशन के दोनों रूट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी, यानी कि माइनस बी क्या है हमारा 6, तो 6 माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 0, क्योंकि d का वैल्यू क्या आया है, 0 आया है, बाई 2a, यानी कि a का वैल्यू क्या है 3, तो -6 बाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि -2 माइनस, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस 0, ठीक है, 2 प्लस माइनस 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 माइनस 0, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 प्लस 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया -2, और x इज इक्वल टू हो गया -2। ये दोनों हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हुए। हमारा जो -2 है और -2 है, ये क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हुए। तो ये हमारा क्या हुआ, यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। ये कौन सा मेथड था, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और पिछले वाले मेथड में क्या पढ़ा, फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये वीडियो इतना ही, आगे कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।